हेलो मेरे बीटेक और बीएससी के दोस्तों। मैं हूं आपका एग्जाम प्रेप बडी और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए लिटरली सुपर इंपॉर्टेंट है। सीमेंट। आई नो एग्जाम्स नज़दीक हैं, थोड़ी टेंशन तो होगी, पर फिक्र मत करो यार। आज मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर करूंगा ना कि आप सीधे एग्जाम हॉल में जाके फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का अपना रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट बेसिक्स से, फिर टाइप्स एंड कॉम्पोजिशंस, उसके बाद की प्रॉपर्टीज, देन इंपॉर्टेंट टेस्ट्स जहां से गारंटी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और लास्ट में एक सुपरफास्ट एग्जाम समरी। ट्रस्ट मी, इस ऑर्डर में पढ़ोगे तो एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। Alright, let's jump into section 1, Cement Basics. इसको ध्यान से समझो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहीं से बनती है। अब देखो, प्रैक्टिकली सबको पता है सीमेंट क्या होता है, राइट? बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, हर जगह यूज होता है। बेसिकली इट्स जस्ट अ सिंपल पाउडर। पर एग्जाम में आपको एग्जैक्टली ये डेफिनेशन लिखनी है। इट इज अ फाइन पाउडर मटेरियल दैट ग्रेजुअली हार्डन्स व्हेन मिक्स्ड विद वाटर। जब आप ये एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन लिखोगे ना, तो एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, टाइप्स एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ सीमेंट। अब सोचो, आप किसी मेडिकल शॉप पर गए हो, बहुत सारी गोलियां देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, है ना? पर हर दवा का असर अलग होता है क्योंकि उसके अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। सीमेंट का भी एग्जैक्टली यही सीन है। देखने में सब ग्रे पाउडर हैं, बट इंटरनल कॉम्पोजिशन मेक्स ऑल द डिफरेंस। यहाँ अपना पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको हम ओपीसी भी बोलते हैं। इसमें एग्जैक्टली 95% क्लिंकर होता है और 5% जिप्सम। क्लिंकर बेसिकली लाइमस्टोन, क्ले और आयरन ओर का मिक्स है। ये ओपीसी का बैकबोन है यार। एग्जाम में अगर टाइप्स ऑफ सीमेंट पूछा जाए तो ये 95 और 5 का रेशियो आपको जरूर लिखना है। लिख दिया तो बस मार्क्स पक्के समझो। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी पीपीसी। सो इसमें क्या अलग है? हम ओपीसी क्लिंकर को थोड़ा कम करके अराउंड 60 से 80% के बीच रखते हैं और उसमें पोज़ोलानिक मटेरियल ऐड कर देते हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश या वॉल्केनिक ऐश। ये ऐश 15 से 35% तक होती है और गिब्सन अपना वही फिक्स्ड 5% रहता है। फ्लाई ऐश एक तरह का उड़ने वाला पाउडर होता है जो सीमेंट को एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। और ये रहा अपना तीसरा टाइप, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ओपीसी मटेरियल्स प्लस एक मैजिक इंग्रेडिएंट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब ये कहाँ काम आता है? इमेजिन करो आपको एक फ्लोइंग नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है। अगर नॉर्मल सीमेंट यूज करोगे तो जब तक वो सेट होगा पानी इसको बहा कर ले जाएगा, राइट? तो वहां हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं जो पानी के कांटेक्ट में आते ही तुरंत सॉलिड हो जाता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज द रियल हीरो हेयर। इसको ध्यान से समझो। Okay, let's move to section 3, Key Properties of Cement. एक सिर्फ किताब पढ़ने वाला स्टूडेंट और एक एक्चुअल अच्छे इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है? एक अच्छा इंजीनियर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को सीरियसली समझता है। लेट्स लुक एट देम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। पर स्ट्रेंथ दो टाइप्स की होती हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल। इसको फिजिकली विजुलाइज करते हैं। अगर आप एक पेन को दोनों तरफ से अंदर की तरफ दबा रहे हो, पुश कर रहे हो, तो वो कंप्रेसिव फोर्स है। सीमेंट की ये दबाव सहने की ताकत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। और वही अगर आप उस पेन को बाहर की तरफ खींचो, पुल करो, तो वो टेंसाइल फोर्स है। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को दोनों लोड सहना आना चाहिए। स्ट्रेंथ के बाद आते हैं ये 3 और प्रॉपर्टीज। पहला, सेटिंग टाइम। आपने नोटिस किया होगा जब नए घर की छत डलती है तो नीचे जो सपोर्ट लगाते हैं वो तुरंत नहीं खुलते, करीब 10 दिन लगते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि सीमेंट को अपना फाइनल सेटअप लेने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा है फाइननेस। सीमेंट जितना स्मूथ और फाइन पाउडर होगा, स्ट्रक्चर में उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और तीसरा, साउंडनेस। सेट होने के बाद सीमेंट थोड़ा एक्सपैंड करता है। अगर इस एक्सपेंशन का ध्यान नहीं रखा तो स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे। अब यहां आती है एक बड़ी प्रो टिप जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। जब छत डलती है तो अगले दिन हम उस पर बहुत सारा पानी भर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पानी डालने से छत मजबूत होती है। एब्सोल्युटली नॉट। सीमेंट पानी के साथ मिलकर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, मतलब उसमें से मैसिव हीट बाहर निकलती है। हम पानी बस इसलिए डालते हैं ताकि स्ट्रक्चर ठंडा रहे और हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से थर्मल क्रैक्स ना आए। ये प्रैक्टिकल नॉलेज एग्जाम में जरूर लिखना। ऑलराइट, लेट्स जंप टू सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट सीमेंट टेस्ट्स। देखो, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जब लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट बनाती हैं, दे टेक जीरो रिस्क्स। उन्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या मिक्सचर बनेगा। इसीलिए लैब टेस्ट सिलेबस का एक मैसिव पार्ट है। लेट्स ब्रेक देम डाउन। सबसे पहला टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसमें हम बेस्ट वाटर टू सीमेंट रेशियो ढूंढते हैं।
ध्यान दो, हमने 1 किलो सीमेंट के 3 अलग अलग मिक्सचर्स बनाए। मिक्स ए में 1 लीटर पानी डाला, मिक्स बी में 2 लीटर्स और मिक्स सी में एग्जैक्टली 1.5 लीटर्स। जब ये सेट हो गए तो हमने पेनिट्रेशन टेस्ट किया, मतलब एक नीडल से छेद करने की कोशिश की। मिक्स ए और बी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि पानी या तो बहुत कम था या बहुत ज़्यादा, और उनमें आसानी से छेद हो गया। पर मिक्स सी, जिसमें एग्जैक्टली 1.5 लीटर्स पानी था, वहां नो पेनिट्रेशन। टेस्ट पास्ड। तो समझ गए, टू मच और टू लिटिल वाटर दोनों ही स्ट्रेंथ को रूइन कर देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है सेटिंग टाइम टेस्ट। इसको समझने के लिए फ्रूट पकने की एनालॉजी सोचो। जैसे हम फ्रूट को रोज चेक करते हैं, वैसे ही हम सीमेंट ब्लॉक्स डे 1 पर बनाते हैं। फिर डे 10 पर टेस्ट किया, नीडल घुस गई, मतलब नॉट सेट। डे 12 पर चेक किया, फिर फेल। पर डे 14 पर आकर नीडल पेनिट्रेट नहीं कर पाती, विच मीन्स 14 डेज इज द फाइनल सेटिंग टाइम फॉर दैट बैच। एग्जाम में ये स्टेप्स और एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम जरूर ड्रॉ करके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तीसरा और आखिरी मेजर टेस्ट है फाइनेस टेस्ट। ये बस नेचुरली कंफर्म करता है कि सीमेंट एडिक्वेटली पाउडर्ड है। रूल एकदम सिंपल है, मोर फाइन इक्वल्स मोर स्ट्रेंथ। जितना बारीक पाउडर उतना ही सॉलिड बॉन्ड बनेगा और आपका सीमेंट उतनी ही सुपीरियर स्ट्रेंथ देगा। एंड फाइनली वी आर एट सेक्शन 5, एग्जाम समरी एंड टेकअवेज। सब लोग अपना पूरा फोकस यहाँ लाओ, क्योंकि ये आपकी अल्टीमेट रिवीजन शीट है। अगर एग्जाम से 5 मिनट पहले कुछ देखना है तो वो डेफिनेटली ये है। Let's do a rapid fire review. OPC formula 95% clinker plus 5% gypsum. PPC में क्या मिलाते हैं? 15 to 35% fly ash. पानी वाले एरियाज में क्या यूज करना है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डाला होता है। छत पर पानी क्यों डालते हैं? बिकॉज हीट ऑफ हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो थर्मल क्रैक्स लाती है। और लास्टली, आइडियल पानी का रेशियो कौन बताता है? कंसिस्टेंसी टेस्ट। आप सबने इतने ध्यान से इसको समझा है, आप एग्जाम फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जाते जाते मैं आपके लिए एक थॉट छोड़कर जा रहा हूं। What would happen if you use normal cement instead of rapid hardening cement for a flowing river bridge? दिमाग लगाओ और इसका आंसर अपनी यूनिवर्सिटी और अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। I will personally read all of them. अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो ताकि सबकी हेल्प हो सके। और ऐसे ही एनिमेटेड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स इजीली समझने के लिए एनजी टॉपिक एनिमेशंस को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले टॉपिक में। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।